हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, अपन ने कहाँ तक कर लिया था? अपन ने सिंपल डिफ्यूजन तक कर लिया था और अपन आगे बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, वो भी अपना कैसा प्रोसेस होता है, डाउनहिल प्रोसेस होता है, जैसे कि इधर दे रखा है। ठीक है, वो भी अपना कैसा होता है, डाउनहिल प्रोसेस होता है। और ये अपना हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। इसमें भी अपनी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और आपकी एक लाइन जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है वो है, इसमें जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होने के लिए, जैसे कि Na+ ग्लूकोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अपना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट थ्रू किससे होता है, अपना चैनल से होता है, जो कि अपने किससे बने रहते हैं, प्रोटीन से बने रहते हैं। मैं आपको है ना इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ एनसीईआरटी का, उसी से आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, अपना ऐसा होता है, देखो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है ना अपना ऐसा होता है। ठीक है, ये अपनी मेम्ब्रेन होती है, इससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इस चैनल के द्वारा इस तरफ आते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इधर का पार्टिकल इधर जाता है विद द हेल्प ऑफ चैनल। चैनल भी अपने किससे बने होते हैं, अपने चैनल भी बने होते हैं प्रोटीन से। और ये आपको किस में देखने को मिल जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिल जाएगा और टोनोप्लास्ट में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने फैसिलिटेटेड की डायग्राम की। जैसे कि मैंने आपको इधर भी बताया, ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल्स के द्वारा होता है। ठीक है, और ये वाली लाइन है सेलेक्टिव इनहिबिटर सेचुरेशन और कंट्रोल। सेलेक्टिव यानी कि सेलेक्टिव होता है, सेचुरेशन होता है, इसमें इनहिबिशन होता है, और ये कंट्रोल प्रोसेस होती है। ठीक है, कैसी होती है ये आपको याद करने की ट्रिक है। सिस सिस SISSC। ठीक है, सेलेक्टिव इनहिबिटर कंट्रोल और सेचुरेशन। ठीक है, ये अपना क्या होता है, अपना ये सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें आप ये सुने, इसमें चैनल्स होते हैं। ठीक है, एक चैनल ऐसा होता है प्रोटीन प्रोटीन वाला, ह्यूज प्रोटीन चैनल होता है, जैसे कि यहाँ आपका दे रखा है। तो ये ह्यूज प्रोटीन चैनल्स होता है, जिसमें से कि छोटे छोटे प्रोटीन तक भी पास हो जाते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, पोरेंस बोलते हैं। ये भी आपका क्या नाम है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, और अपना वाटर चैनल के बारे में भी दे रखा है, जो कि 8 डिफरेंट टाइप से बने होते हैं। उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एक्वा पोरेंस बोलते हैं। ठीक है, उससे जो अपना पोरेंस से जो छोटे बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, उससे क्या होता है, अपने छोटे छोटे प्रोटीन भी इजीली पास कर जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन बात करें जो अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें से यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट यानी कि एक ही डायरेक्शन, यूनी यानी कि एक डायरेक्शन, एंटी यानी कि एक एक ऐसे जाएगा पार्टिकल, एक ऐसे जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। सिमपोर्ट यानी कि दो पार्टिकल जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, इसका आप सिमपोर्ट का जो अपना एग्जांपल है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हुआ। ठीक है, और भी कुछ वो होते हैं, वो उससे चले जाते हैं। और अपोजिट वाले का जो एग्जांपल है, आप क्लोराइड शिफ्ट पढ़ोगे, एंटीपोड वाले में क्लोराइड शिफ्ट पढ़ोगे, तब आप क्लोराइड शिफ्ट आरबीसीज में होती है, तो आप उसके उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, ये तो अपनी बात हो गई यहाँ तक की, क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। और ये भी कैसा डाउनहिल प्रोसेस होता है। क्यों डाउनहिल होता है, क्योंकि इसके में कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती नहीं, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, SISC। ठीक है, SISC। ठीक है, सेम SISC इसमें भी होता है एक्टिव में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उसमें देखो, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होते हैं, अपने पास चैनल होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के पास। इसमें क्या होता है, अपने पास ट्रांसपोर्ट के लिए पंप्स होते हैं, वो भी किससे बने होते हैं, अपने पास प्रोटीन के। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप आप जब पढ़ोगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, तब आपको मिलेगा, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि इसमें जो है अपहिल ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसमें लो टू हाई कंसंट्रेशन जाते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। और SISC जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, सेलेक्टिव, सेचुरेशन और इनहिबिशन और कंट्रोल। ठीक है, ये चारों पॉइंट इसमें भी आते हैं।
क्या नाम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है। मेनली यही होता है, ये अपहिल होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, लो टू हाई होता है, और ट्रांसपोर्ट थ्रू पम्प्स होता है, ये भी किसके, प्रोटीन के बने होते हैं, और SISC होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि रोटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म और उसके सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इसमें भी जो अपनी ATP की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से ये भी अपना कैसा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। मैंने आपको अपना जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है इधर ही ख़त्म होता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अपना इधर ही ख़त्म होता है। अपना वाटर पोटेंशियल वगैरह आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अपना 5 पार्ट थे। पहला पार्ट अपना कौन सा था, सिंपल डिफ्यूजन, 4 पार्ट थे। पहला था सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और चौथा जो होता है अपना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी शॉर्ट डिस्टेंस की। अब अपन बात करते हैं वाटर पोटेंशियल, जो अपना इससे अगला टॉपिक जो दे रखा है वाटर पोटेंशियल। देखिए वाटर पोटेंशियल कुछ नहीं होता, मूवमेंट होती ना, मूवमेंट, पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट वन सेल टू अनदर सेल, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। और जो है इनका जो है रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन यानी कि आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या बनती है, अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। इनके पार्टिकल्स के पास इनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताऊं, जो वाटर पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होता है वो हाई टू लो होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ये पूछा हुआ सवाल है, इस ये कितना होता है अपना, 0 होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और वाटर पोटेंशियल के फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल को, पहला होता है उसमें से सॉलिड पोटेंशियल, ठीक है। पहला कौन सा होता है, सॉलिड पोटेंशियल। दूसरा होता है अपना प्रेशर पोटेंशियल। पहला होता है सॉलिड पोटेंशियल, दूसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको आगे बताता हूँ। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको वाटर पोटेंशियल बता दिया। पहले तो वाटर मूवमेंट इसमें होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कैसा होता है, रैंडम मोशन होता है, और इससे क्या होता है, अपने जो है पार्टिकल जो है इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है, ये भी बात आपकी NCERT में दे रखी है, ठीक है। और ये स्पेशली हाई टू लो जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल जाता है, और इसके फैक्टर मैंने आपको बताया, सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ये दोनों इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं अपनी सॉलिड पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड पोटेंशियल अपना कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ये आप बात को याद रखें, ये वाला शायद आपका नीट 2022 में भी आ चुका है सवाल, इसलिए आप इसको याद रखें, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये ऑलवेज तो देखो नेगेटिव होता है। और एक बात, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जहाँ पे अमाउंट सॉल्यूट का ज़्यादा होगा, जहाँ पे सॉल्यूट यानी कि जहाँ पे पानी में मान लो नमक ज़्यादा होगा, वहाँ पे अपना सॉलिड पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। वहाँ पे अपना सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे अपना सॉलिड पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो किसका पोटेंशियल था, अपना वाटर मूवमेंट का, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपना सॉलिड का मूवमेंट होगा, इस वजह से इसका नाम क्या है, अपना सॉलिड पोटेंशियल, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी आगे, अपन बात करेंगे प्रेशर पोटेंशियल की। देखिए प्रेशर पोटेंशियल के 3 ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको सीधे बता देता हूँ, और फिर आप इस इक्वेशन में डाल के देखना तीनों की वैल्यू, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले इक्वेशन नहीं बताई, पहले मैं आपको 3 तरीके के पोटेंशियल बता रहा हूँ, ठीक है। अपन बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल की। देखिए प्रेशर पोटेंशियल फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप याद रखें, जब भी कोई भी बीकर में, खुला हुए बीकर में पानी रखा होगा तो उसमें कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा। प्रेशर किनके द्वारा लगता है, प्रेशर अपना सेल बॉल्स के द्वारा, मतलब इन्हीं चीज़ों के द्वारा लगता है, ठीक है। और उससे जनरेट होने वाला पोटेंशियल को बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 0, ठीक है। आपको याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 0। और जब अपन यानी कि अपन कोई भी लिक्विड को प्रेशर से पुश करेंगे तो वो कैसा आएगा, अपना प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। और अगर अपन उसको पुल करेंगे, किसी भी उसको पिस्टन को, मान लो ये पिस्टन है, अपन इसको खींच रहे हैं, ठीक है। ये मान लो पिस्टन है, अपन इसको खींच रहे हैं, तो इसमें जो है पुल कर रहे हैं, तो पुलिंग में क्या आएगा, अपना नेगेटिव, ठीक है। आप खाली इतना याद रखें इसमें प्रेशर पोटेंशियल में, और किस वजह से होता है, सेल बॉल की वजह से होता है, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल।
ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अब अपन बात करेंगे अलग अलग कंडीशन के लिए। अगर मान लो अपनी इसी इक्वेशन में हम बोल दे कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपना बताओ वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होगा और वाटर पोटेंशियल का साइन कैसा होगा। तो वाटर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा, जे वाला जीरो हो जाएगा, जे जीरो हो जाएगा तो वाटर पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल हो जाएगा सॉलिड पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल के बराबर। और उसका साइन पूछे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव काय को होगा, क्योंकि सॉलिड पोटेंशियल जो होता है ना वो कैसा होता है अपना, ऑलवेज नेगेटिव होता है। और आपसे कोई पूछे प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है, प्रेशर पोटेंशियल साइन कभी भी फिक्स नहीं होता, आप उसकी कंडीशन पे बेस्ड रहता है। ठीक है, किस पे बेस्ड रहता है, उसकी कंडीशन पे बेस्ड रहता है। अगर मान लो एटमॉस्फेयर होगा जीरो होगा और पुश हो रहा होगा पॉजिटिव होगा, पुलिंग हो रहा होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, उसका भी साइन वेरी करता रहता है। और जब इसका और इसका साइन वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वाटर पोटेंशियल का, सॉरी सॉलिड पोटेंशियल का तो नहीं वेरी करता, ऑलवेज नेगेटिव ही रहता है। मतलब कि वाटर पोटेंशियल का जो साइन है एक्चुअली जो मैं जो वाटर पोटेंशियल का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रेशर पोटेंशियल पे। क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक पे जीरो है, ठीक है, पुश कर रहे हैं तब पॉजिटिव है और पुल कर रहे हैं तब नेगेटिव है। इस वजह से उसकी अलग अलग साइन आ सकती है, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल की वजह से। तभी तो कहते हैं अपना जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्रेशर पोटेंशियल को वो करते हैं ये दोनों। और मैं आपको बता दूं वाटर पोटेंशियल को डिनोट करने वाला या कोई से ही पोटेंशियल को डिनोट करने वाले साइन को अपन बोलते हैं साई। ठीक है, क्या बोलते हैं, साई। और इसकी जो यूनिट होती है अपनी क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है अपनी, पास्कल। ठीक है, ये भी बात मैंने आपको बता दी। ये भी आपका जो वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल ये सब जो है अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, उससे और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप देखिए ये वाला जो है ना अपना हाइपोटोनिक, हाइपो यानी कि लेस, ठीक है, लेस यानी कि इसमें कम, आपको रेड रेड डॉट जो है अपने क्या है, सॉल्यूट है, तो इसमें आपको कम दिख रहे हैं, इस वजह से ये कैसा है हाइपोटोनिक, ये कैसा अपना हाइपर, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपकी बात करता हूँ, उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर चैम्बर फ्रॉम विच हैव लेस लोअर वाटर पोटेंशियल। अब ये पूछ रहा है लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए आपको जो है सॉल्यूट को क्या मानना है, जहाँ पे भी सॉल्यूट ज़्यादा वहाँ आप मान लीजिए सॉल्यूट को आप मान लीजिए थर्स्टी क्रो यानी कि प्यासा कौवा। जहाँ पे प्यासा कौवा ज़्यादा वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, तो जो है वाटर की मूवमेंट जो है कम हो पाएगी। इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा वाटर पोटेंशियल कम। ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा वहाँ प्यासा कौवा ज़्यादा। सॉलिड इज इक्वल्स टू प्यासा कौवा, सॉलिड इज इक्वल्स टू प्यासा कौवा। ठीक है, याद रखें सॉलिड इज इक्वल्स टू प्यासा कौवा। आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका कोई सा भी सवाल होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही साइन वाले भी आते हैं, वो साइन वाले जो मैंने आपके इस इक्वेशन जो बताई है ना आपको, देखिए आपको मैंने ये वाली इक्वेशन जो बताई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से आते हैं वो। ठीक है, ठीक है, अब मान लो अपना जो पूछ रहा है लोअर सॉलिड पोटेंशियल कहाँ पे होगा। लोअर सॉलिड पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, जहाँ पे जो है मैंने आपको बताया ना अमाउंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप देखें ये जो होता है ना अमाउंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूट का, ठीक है, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूट का वहाँ सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही आप मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट निकाल सकते हैं, ये बता सकते हैं किसका सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा किसका सॉलिड पोटेंशियल कम। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप इससे बता सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप एग्जांपल सॉल्व करके देख लेना, आपकी जो है सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मैंने आपको बताया ना सॉल्यूट को आप कैसे बिहेव करोगे सस्ट्रिको की तरह। ठीक है, और ऐसे करके आप सॉल्व करना तो आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे, अपन ने इधर तक तो बात कर ली, अपन बात करेंगे ऑस्मोसिस की। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑस्मोसिस की अपन अब बात करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, ऑस्मोसिस जो है ऑस्मोसिस में वाटर का ही मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस अपना कहाँ से कहाँ होता है, हाइपो टू हाइपर। हाइपो यानी कि हाइपोटोनिक यानी कि इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है, और हाइपर जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो हाइपो टू हाइपर होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होता है ये ऑस्मोसिस। और ये कैसा होता है, हायर वाटर पोटेंशियल से तो लोअर वाटर पोटेंशियल। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो एग्जांपल है पोटैटो ऑस्मोमीटर, ये भी बात आपकी दे रखी है इसमें
एनसीईआरटी में। और आप देखें जो इसका जो फोर्स है, जो इसको फोर्स करता है ऑस्मोसिस कराने के लिए फोर्स करता है, वो होती है इसकी ग्लाइडिंग फोर्स, जो कि दो प्रकार के, पहला जो अपना होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अपना ऑस्मोसिस होता है, और दूसरा अपना किसकी वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। ये भी बात आपको जो है दिमाग में रखनी है। ये अपना ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस मेनली वाटर का मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन या फिर किसी के भी द्वारा, मतलब सॉरी सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूँ मैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस चीज़ को अपन क्या बोलते थे, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें अपना रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले अपन देखते हैं कि परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो मैं बात करूँगा ये सॉल्यूट के लिए होगी, ठीक है, ये वाली जो बात करूँगा मैं सॉल्वेंट के लिए होगी। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अपना जो जो अपना क्या है परमिएबल है, वो दोनों के लिए परमिएबल होता है, यानी कि उसमें सॉलिड भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। इम्परमिएबल में दोनों में से कोई नहीं होता, ना तो सॉल्यूट होता ना सॉल्वेंट होता। सेमी परमिएबल में सॉल्यूट नहीं होता, सॉल्वेंट होता है। और सेलेक्टिवली परमिएबल में कुछ सॉल्यूट होता है, कुछ अमाउंट में सॉल्यूट होता है, कुछ अमाउंट में सॉल्यूट होता है, और सॉल्वेंट होता है पूरे में। ठीक है, आपको याद रखना है परमिएबल में दोनों होता है, इम्परमिएबल में दोनों में से कोई नहीं होता। सेमी परमिएबल में खाली सॉल्वेंट होता है, और सेलेक्टिवली परमिएबल में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और बाकी बचा सॉल्वेंट। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस पूरी ऑस्मोसिस की उल्टी होती है। ठीक है, इसमें इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, अपना किसल फनल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका नाम है क्या, इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, किसल फनल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें अपने बनते हैं 3 केस। ठीक है, इसमें अपना बनेगा 3 केस। पहला केस ये है कि इस वाले बीकर में अपना जो है, मैं आपको इसी से समझाता हूँ, डायग्राम से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये अपना जो बीकर है, बीकर में जो प्योर वाटर है, और इधर अपना क्या भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो अपना किधर से जाता है भैया, हाई लो टू, क्योंकि देखो जहाँ पे अपने प्यासे कौए ज़्यादा होंगे उसी तरफ तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अपना वाटर जो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ये तो अपना होता है केस 1। और केस 2 में अपन क्या करते हैं, ऊपर से बाहर पिस्टन लगाए थे, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन से अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। पिस्टन से अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस पर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, जबरदस्ती इसका वाटर का मूवमेंट रोक रहे हैं और उसको उल्टी डायरेक्शन में बहाने की सोच रहे हैं, हाइपर टू हाइपो, हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। इस वजह से जो होता है ऑस्मोसिस, उसको अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और उसमें क्या होता था असली वाले ऑस्मोसिस में, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, यही अंतर होता है अपना ऑस्मोसिस में और रिवर्स ऑस्मोसिस में। ठीक है, इसमें शुगर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पीली सी मेम्ब्रेन दिख रही है, ये एल्ब्यूमिन ऑफ एग से बनी होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पर्चमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इसको अपन जो है सॉल्यूशन को, इस एग को अपन, इस एग मेम्ब्रेन को किस में डाल के लाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के लाते हैं फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब बस आपका जो है आज के लिए टॉपिक रह गया प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब बस आपका आज के लिए जो टॉपिक रह गया प्लाज्मोलाइसिस, बाकी बचा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और उसके आगे की बात है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और ग्लाइडिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब रह गए, ये सब अपन देखेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, अपन अब बात करते हैं सीधे प्लाज्मोलाइसिस की। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस की। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस की। अब देखिए प्लाज्मोलिसिस में अपना क्या आता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, अब मैं आपको सीधे इसके एग्जांपल पे ही ले चलता हूँ। देखिए आप डायग्राम से जितना ज़्यादा समझेंगे, ठीक है, आप डायग्राम से जितना समझेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर आप इसकी एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, ये वाला जो अपना कैसा है, ये वाला जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये अपना आइसोटोनिक है, और ये अपना हाइपोटोनिक है। ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब आप देखें जब अपन कोई भी सेल को जब ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है,
तो उसमें क्या होगा, जहाँ पे अपना प्यास रखे हुए होंगे मैंने आपको बताया उस तरफ पानी बहेगा, उस तरफ पानी बहेगा, यानी कि जो सेल है, सेल में जो सॉल्यूट इतना नहीं है तो वो जाएगा ज़्यादा सॉल्यूट के पास, ज़्यादा सॉल्यूट के पास जाएगा ना, तो जो है इसमें जो सेल जो अपना श्रिंक कर जाएगा यानी कि छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। उसमें से भी अपना पहले अपना क्या छोटा होता है, पहले अपना होता है साइटोप्लाज्म, देन होता है अपना वैक्यूल। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आइसोटोनिक में दोनों तरफ जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर होती है, सेल में भी और बाहर, सेल में भी और सॉल्यूशन में भी, तो इसलिए कोई मूवमेंट, नेट मूवमेंट नहीं होती। और इस सेल को, पिचके हुए सेल को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, और इस सेल को अपन बोलेंगे फ्लैसिड सेल। क्या बोलेंगे इसे? फ्लैसिड सेल। और अपन हाइपरटोनिक की अगर बात करते हैं, हाइपरटोनिक की तो हाइपोटोनिक की, उसमें सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्यूट कम होते हैं, और सेल के अंदर सॉल्यूट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अपना जो सॉल्यूशन से पानी सेल में आएगा, सॉल्यूशन से पानी सेल में आएगा। तो पहले सेल था ऐसा, पर धीरे धीरे करके जो है मोटा होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। तो उस सेल का नाम होता है अपना टर्जेट सेल। क्या होता है अपना नाम? टर्जेट सेल। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और फ्लैसिड, टर्जिड, ये सब मैंने आपको बात बता दी। और एक बात मैं बताऊं, जो जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर यानी कि जो सेल की बॉल पे लग रहा है उस प्रेशर को बोलते हैं अपन टर्गर प्रेशर। तो आप याद रखें, प्लाज्मोलाइज्ड या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए जो टर्गर प्रेशर जो अपना आता है वो क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, और अपना आइसोटोनिक के लिए आता है टर्गर प्रेशर 0, और अपना इसके लिए आता है टर्गर प्रेशर 0, और अपना हाइपरटोनिक या फिर टर्जेट सेल के लिए आता है टर्गर प्रेशर पॉजिटिव। ठीक है, याद रहेगी आपको ये बात। इसके लिए आता है पॉजिटिव, हाइपरटोनिक के लिए, आइसोटोनिक के लिए आता है टर्गर प्रेशर 0, और इसके लिए आता है नेगेटिव टर्गर प्रेशर। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये वो आपको मुझे अभी याद आई, तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाली बात। ठीक है, जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो अपना ऑस्मोसिस के द्वारा लगता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो नेगेटिव ऑफ किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, ये बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोसिस में लगने वाला प्रेशर। ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी की मूवमेंट कैसे कैसे होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में 3 टाइप बताए मैंने आपको। ठीक है, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो इसका लॉन्ग डिस्टेंस है जो रह जाता है वो अपन करेंगे इसकी अगली वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस पर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कंटेंट वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूँ, और इसमें शॉर्ट नोट्स, कुछ ऐसी रिवीजन वीडियो जैसे कि मैं इसकी दे रहा हूँ। ठीक है, और भी सब्जेक्ट की देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स की मेरी डली हुई है इसी चैनल पे, आप इस चैनल को अच्छे से विजिट करें। और मैंने आपको जो है इसमें डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, डिटेल लेक्चर भी हैं इस चैनल पे, यकीन बैच के कुछ पुराने लेक्चर हैं वो भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है, फिजिक्स की बन रही है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके सबकी प्लेलिस्ट आपको तीनों सब्जेक्ट की प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो आप डिटेल में भी करें, सिलेबस कोई वो नहीं है। और आप मेरी वीडियो के इस्तेमाल से इसको रिवाइज करें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, पर कोई कोई चैप्टर बड़ा होता है, इस वजह से वीडियो बड़ी बन जाती है। ठीक है, और तब तक के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, उसमें लेके आएंगे इसका पार्ट 3, और ये 2 पार्ट और लगेंगे, इसमें 2 पार्ट और लगेंगे। इसके बाद आपका जो है चैप्टर ये पूरी तरीके से मैं आपका फिनिश करा दूँगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।